हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हनुमान जी के जन्म की पहली कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। बजरंग बली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। देवराज इंद्र की सभा में पुंजिक स्थली नामक की एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी हो जाने का शाप दे दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छानुसार रूप धारण करने का भी वर दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानरराज केसरी से कर दिया। एक बार घूमते हुए वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहाँ आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानरराज। केसरी ने वरदान मांगा, प्रभु, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान तेजवान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वे चले गए। जाते जाते वे केसरी से शिव की पूजा और देवी अंजनी को पवन देव की तपस्या करने का निर्देश दे गए। ऋषियों के निर्देशानुसार वानरराज केसरी ने शिव जी की पूजा और देवी अंजनी ने पवन देव की तपस्या आरंभ कर दी। देवी अंजनी सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोज मतंग पर्वत के शिखर पर पवन देव की आराधना करती थी। एक दिन देवी अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर बैठी थी। जब समाप्त होने के बाद वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। लेकिन उन्होंने चारों तरफ देखा, आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि संभवतः कोई राक्षस अदृश्य होकर धृष्टता कर रहा है। अतः वे जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा करता है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी, क्रोध न करे और मुझे क्षमा करे। मैं आपकी तपस्या और आराधना के फलस्वरूप ही यहाँ आया हूँ। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी
पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा स्वयं आपकी कोख में प्रविष्ट हुए हैं। वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के पुत्र रूप में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया। इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लिया। हनुमान जी के जन्म से संबंधित एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार सर्वविदित है कि हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में बराबर बांट दी। जब वे खीर के 3 हिस्से कर रहे थे, तभी पवन देव कोए का रूप धारण कर वहां आए और खीर की कटोरी में चोंच मार दी। चोंच में खीर लेकर वहां से उड़ गए। चोंच में खीर लेकर वह कौवा उस जगह गया जहां देवी अंजनी तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव के इच्छा के अनुसार हो रहा था। कौवे ने देवी अंजनी के हाथों पर खीर गिरा दी। तपस्या करती अंजनी के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म से संबंधित और कथाएं हैं। जय श्री हनुमान।